औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, welcome to our YouTube channel Online Science Lecture and Literature. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, my name is Muhammad Qasim Shkil and I am here to teach you class 10th Biology. Chapter number 11. The topic name is Osmoregulatory Function of Kidney. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज मीन्ड बाय ऑस्मो रेगुलेशन। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन बॉडी, दैट इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। अब जिस्म में मौजूद पानी और नमक की मिकदार को बरकरार रखने का नाम, इसी को ऑस्मो रेगुलेशन का नाम दिया जाता है। रेगुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट्स इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स, मतलब खून में मौजूद जो पानी है और नमक, उसकी मिकदार को इक्वलाइज करने का नाम और दूसरे बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करने का नाम, इसी को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। अब जो किडनीज है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन ऑस्मो रेगुलेशन बाय रेगुलेटिंग द वाटर कंटेंट्स ऑफ ब्लड। इसको दूसरे अल्फाज में हम किडनी इज एन ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन का नाम भी दे सकते हैं। क्योंकि इसने मौजूद पानी और नमक की मिकदार को जिस्म में मेंटेन करना होता है, इसीलिए हम इस ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन का नाम भी देते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब जो वाटर एंड साल्ट्स हैं, इनको इक्वलाइज करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज़्म का इस्तेमाल किया जाता है। जब वाटर की इनटेक यानी मतलब जब वाटर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि जो गुर्दों के अंदर नेफ्रॉन स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, उसमें जो मौजूद ग्लोमेरुलर पार्ट होता है, उसके अंदर वाटर की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। मतलब जो वाटर है ये अब्जॉर्ब कम होना शुरू होता है और इसकी फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इंक्रीज, इसकी जो फिल्ट्रेशन है ये इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब पानी जिस्म में ज़्यादा होगा और सल्यूट यानी नमक कम होगा तो क्या होगा, जो सोल्यूशन बनेगा वो हाइपोटोनिक बनेगा। आगे हम इसको डिटेल से भी पढ़ेंगे। अब पीछे हमने पढ़ा कि अगर जिस्म में पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो किडनी क्या करेगी कि वाटर को एब्जॉर्ब कम करेगी और फिल्ट्रेशन इसकी ज़्यादा कर देगी। लेकिन अब हमने यहाँ पे पढ़ना है कि अगर वाटर लेवल जिस्म में कम हो जाए तो किडनी वाटर को एब्जॉर्ब करती है और साल्ट को फिल्ट्रेशन यानी साल्ट्स की फिल्ट्रेशन शुरू कर देती है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि साल्ट्स और वाटर की मेंटेनेंस को किडनी के अंदर बरकरार रखा जाए। और इस सॉल्यूशन को नाम देते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में साल्ट्स की मिकदार ज़्यादा हो जाती है और वाटर की मिकदार कम हो जाती है। ये अपने कॉन्सेप्ट जहन में रखना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो किस्म के सॉल्यूशन का जिक्र किया गया है। अब हम पढ़ेंगे पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। गौर से सुने, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट है वो डाइल्यूट पोजीशन में होता है यानी पतला। जब जिस्म में पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो जो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये कैसे है, इसको हम पढ़ते हैं। अगर तो जिस्म में पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाए तो जो गुर्दों के अंदर नेफ्रॉन स्ट्रक्चर है उसमें मौजूद ग्लोमेरुलर पार्ट है, वो क्या करेगा कि पानी की मिकदार को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, लेकिन कम। उसकी फिल्ट्रेशन इंक्रीज कर देगा यानी फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज। क्योंकि जब पानी की मिकदार ज़्यादा हो और नमक की साल्ट की मिकदार कम हो तो जो सॉल्यूशन है उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का नाम दिया जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है। अब किडनी ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को फिल्टर करेगी फ्रॉम ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू बोमेंस कैप्सूल, यानी बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो ग्लोमेरुलर पार्ट था वहाँ पे पानी की मिकदार को ज़्यादा से ज़्यादा किडनी फिल्टर करेगी और लेस वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, दोबारा जज़ब किया जाएगा, ताकि डाइल्यूट यूरिन
प्रोड्यूस किया जा सके। इट ब्रिंग्स डाउन द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स टू नॉर्मल। ये जो ह्यूमन बॉडी वॉल्यूम है उसको कम कर देती है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब एक और सोल्यूशन है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब यहाँ पे बात होगी यूरिन की, तो हम इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक यूरिन। अब इसमें क्या होगा कि जो इन्वायरमेंट है वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा, गाढ़ा फॉर्म में होगा। अब जब जिस्म में पानी की मिकदार कम होती है तो किडनी कम से कम पानी को एब्जॉर्ब करेगी यानी फ़िल्टर करेगी और साल्ट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल्टर करेगी। ये मतलब जो साल्ट की फ़िल्ट्रेशन है उसको बढ़ा देगी ताकि साल्ट्स और वाटर की मेंटेनेंस की जा सके बॉडी में। अब क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है जब कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट है यानी सल्यूट की मिकदार जिस्म में ज़्यादा हो जाती है साल्ट्स की यानी नमक की, और सॉल्वेंट की मिकदार जो पानी है वो जिस्म में कम हो जाता है। अगर पानी की मिकदार जिस्म में कम हो तो किडनी कम से कम पानी को फ़िल्टर करती है और वाटर को ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करती है, और जो यूरिन इससे प्रोड्यूस होता है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। अब वो कह रहा है कि किडनी कम से कम पानी को फ़िल्टर करेगी यानी ग्लोमेरुलस पार्ट में जो कैपिलरीज हैं वो मेंस कैप्सूल के अंदर, और जो रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है वो कम हो जाएगा। अब किडनी ने लेस वाटर फिल्टर किया है और रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है ये इंक्रीज हो गई इसकी मिकदार, तो इससे जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा यानी कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। उसको नाम बोलेंगे हम हाइपरटोनिक यूरिन। अब ये क्या करता है कि जिस्म में मौजूद जो फ्लूइड्स हैं उसकी जो वॉल्यूम है, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम, उसको इंक्रीज कर देगा। इट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स टू नॉर्मल। ठीक हो गया। अब ये जो जितना भी प्रोसेस है ये सारा अंडर द हार्मोनल कंट्रोल हो रहा होता है। अजीज़ तलबा व तालबात, यही आज का हमारा टॉपिक था कि किडनी किस तरह ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन प्ले करता है। अब ऑस्मोरेगुलेशन का मानी समझ आ गया तो इसका फंक्शन भी समझ आ जाएगा कि जिस्म में मौजूद हलशुदा नमकियात और पानी की मिकदार को इक्वलाइज करने का नाम, मेंटेन करने का नाम, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखने का नाम, दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। उसको हम ऑस्मोरेगुलेशन बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ ही याद रखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं इनको कॉन्सेप्ट के साथ अगर आप याद करेंगे तो आपके दिमाग में अच्छी तरह ज़हन नशीन होंगे। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।